ओम शांति 20/6/2022। आज की मुरली चिंतन। शिव बाबा भी ओम शांति कहते हैं, ब्रह्मा बाबा भी ओम शांति कहते हैं और हम बच्चे भी ओम शांति कहते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही शांत स्वरूप है। परंतु मनुष्य अपने स्वधर्म को नहीं जानते, अपने धर्म को नहीं जानते, इसलिए अशांत है और इधर उधर भटकते रहते हैं। आत्मा शांति धाम में रहने वाली है, इसलिए शांति वहाँ मिलेगी। इस दुनिया में तो आत्मा ने पाठ बजाना है, यहाँ शांत नहीं रह सकती। यहाँ पर शांत रहने के लिए आत्मा को अपने स्वधर्म में टिकना होगा, क्योंकि आत्मा है ही शांत स्वरूप। परमपिता परमात्मा निराकार है, उन एक को ही परमात्मा नम कहा जाता है। बाकी ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए देवता नम कहते हैं, क्योंकि वह आकारी सूक्ष्म देवता है, सूक्ष्म लोक में रहने वाले हैं। एक परम पिता परमात्मा ही रचयिता है, वह हमें ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, क्रिएट करते हैं। ब्रह्मा को भी क्रिएट करते हैं वर्षा देने के लिए। शिव बाबा ब्रह्मा को भी कहते हैं मुझे याद करो, बीके को भी कहते हैं कि मुझे याद करो। देवान को छोड़ना है, शिव बाबा को याद करना है, ये ज्ञान की बातें हैं। इसको धारण करना है, अर्थात याद रखना है, क्योंकि शरीर 84 जन्म लेते लेते जड़ी भूत हो गया है, बीमार रोगी हो गया है। सतयुग में कोई रोग नहीं होता, एवर हेल्दी थे, क्योंकि वहाँ आत्मा का भान रहता है। मैं एक आत्मा हूँ, वहाँ कभी कंगाल नहीं होते, अर्थात दिवाला नहीं मारता, क्योंकि अभी से हम 21 जन्मों के लिए वर्षा लेते हैं। इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वह सब खत्म होने वाला है, इसलिए इन सब से बुद्धि का योग तोड़कर शिव बाबा में लगाना है, ताकि अंतमति सो गति हो जाए। अब शांति धाम सुख धाम में जाना है, इसलिए उनको याद करते रहना है। सतयुग में सुख शांति रहती है, परंतु उसको शांति धाम नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ कर्म भी करते हैं, परंतु वहाँ पाप नहीं बनता, क्योंकि वहाँ माया नहीं है। पाप तो माया कराती है। ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन शास्त्रों में गायन है। उसका मतलब है आधा कल्प भक्ति है, आधा कल्प ज्ञान चलता है, और ज्ञान को दिन कहते हैं, भक्ति को रात कहते हैं। इस बात का ज्ञान हमें अभी होता है, इसलिए विष्णु की रात विष्णु का दिन नहीं कहते, ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन कहते हैं, क्योंकि ये ज्ञान हमें अभी है, क्योंकि ये ज्ञान हमें अभी होता है। सन्यासियों को प्रवृत्ति मार्ग अर्थात गृहस्थी का नहीं पता है, ना ही वह स्वर्ग और नरक की बात जानते हैं, इसलिए उन्होंने शास्त्रों में सतयुग को भी नरक बना दिया है। बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, परंतु मेरा ज्ञान देने का पाठ संगम पर इमर्ज होता है। भक्ति मार्ग में मेरा ये पाठ इमर्ज नहीं होता, मैं भक्ति मार्ग में ज्ञान नहीं देता। गुरु लोग सदगति नहीं दे सकते, क्योंकि उनका तो ड्रामा में पार्ट है। गुरु लोग सदगति नहीं दे सकते, क्योंकि उनका तो ड्रामा में पार्ट है, मतलब जन्म मरण में आते हैं। ये दुनिया रिपीट होती है, ये चक्कर फिरता रहता है। मनुष्य ने फिर चरखा रख दिया है। ये दुनिया रिपीट होती है, ये चक्कर फिरता रहता है, मनुष्य ने फिर चरखा रख दिया है। चरखे से पेट पूजा होती है। इस सृष्टि चक्र को जानने से 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध मिलती है। सबसे ऊंचे हैं भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर स्थूल वतनवासी लक्ष्मी नारायण, फिर हैं इस संगम पर जगत अम्बा और जगत पिता। चित्रों में देवताओं को इतने हाथ दे दिए हैं और रावण को 10 शीश दे दिए हैं। इसको गुड़ियों का खेल कहेंगे। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। सतयुग में हम आत्माभिमानी बनकर रहते हैं। वहाँ जब कोई मरता है तो रोता नहीं है, क्योंकि वहाँ ये पता है ये शरीर छोड़कर अब हमें दूसरा शरीर लेना है। भारत अविनाशी खंड है, उसमें ही दुख सुख का खेल अर्थात नरक स्वर्ग का वर्षा होता है। भारत अविनाशी खंड है, उसमें ही दुख सुख का खेल अर्थात नरक स्वर्ग है, और स्वर्ग का वर्षा होता है। हेवनली गॉड फादर स्वर्ग स्थापना करते हैं। ये बात लाखों वर्ष की नहीं हो सकती, क्योंकि उसका हिसाब किताब ही नहीं कर सकते। जिनको सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं है, वह अंधियारी रात में सोए पड़े हैं। बाबा कहते हैं मैं इस देहधारी द्वारा तुमको
मुरली सुनाता हूँ, परंतु तुम्हें इस देहधारी को याद नहीं करना है। परंतु तुम्हें इस देहधारी को याद नहीं करना है, इसके शरीर में बैठे, अंदर बैठे निराकार परमपिता परमात्मा को याद करना है। शिव बाबा को याद करने से धारणा होगी और बुद्धि का ताला खुलेगा। बाबा कहते हैं तुम बहुत जन्म काम चिता पर बैठे हो, सिर्फ ये एक जन्म ज्ञान चिता पर बैठना है। शिव बाबा को याद करना 15 मिनट से शुरू करना है और फिर आगे बढ़ते जाना है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती, इसलिए वह लीन नहीं होती। अगर लीन हो गई तो मतलब उसका विनाश हो गया। गीता में है भगवान वास, तो गीता सबकी माँ बाप है, क्योंकि उससे सबको सद्गति मिलती है। वह सबका दुख करता सुख करता है। भारत सबका तीर्थ स्थान है। शिव बाबा कहते हैं अब मुझे याद करो तो देहधारियों शिव बाबा कहते अब मुझे याद कर लो शिव बाबा कहते अब मुझे याद कर लो, देहधारियों में लटके रहे तो रोना पड़ेगा। अगर शिव बाबा को याद करेंगे तो 21 जन्म रोना बंद हो जाएगा। संगठन में शिव बाबा की याद में इसलिए बिठाया जाता है क्योंकि संगठन में ताकत होती है, फोर्स होती है, जिससे शिव बाबा को याद करना आसान होता है। अपने ऊपर नज़र रखनी है, अंदर कोई भूत ना रह जाए। अगर अंदर भूत रह गया तो ऊंची पोजीशन नहीं पा सकेंगे। कोई समझने आता है उसे सबसे पहले शिव बाबा का परिचय देना है और पूछना है उनसे तुम्हारा क्या संबंध है। आज की मुरली का वरदान। निर्माणता द्वारा नव निर्माण करने वाले निराशा और अभिमान से मुक्त भव। निर्माणता द्वारा नव निर्माण करने वाले निराशा और अभिमान से मुक्त भव। आज की मुरली का स्लोगन। विश्व सेवा के तख्त नशीन बनो तो राज्य तख्त नशीन बन जाएंगे। विश्व सेवा के तख्त नशीन बनो तो राज्य के तख्त नशीन बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।